ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कमालिया से। यहीं के रहने वाले बहादुर चंद मुंजल और ठाकुर देवी के घर में पैदा हुए थे। वह हीरो जिन्होंने आगे चलकर हीरो साइकिल को साइकिलों का सुपर हीरो बना दिया। इनके 4 बेटे एक अनाज की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी सरकार का फरमान आया कि देश को 2 भागों में बांट रहे हैं। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिखों को भारत लौटना पड़ा। इस लाखों की भीड़ में मुंजल भाई भी शामिल थे। मुंजल भाई बंटवारे के बाद पंजाब के लुधियाना आ बसे, जहां आने के बाद सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी। इसके लिए मुंजल भाइयों ने गलियों और फुटपाथों पर साइकिलों के पुर्जे बेचने का काम करने लगे। काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा, जिसके बाद मुंजल भाइयों ने थोक में साइकिल पार्ट्स खरीद कर बेचने की बजाय खुद से साइकिल पार्ट्स बनाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने 1956 को बैंक से 50,000 रुपये लोन का लिया और अपनी साइकिल पार्ट्स बनाने की सोची। पहली यूनिट लुधियाना में स्थापित की। यहीं से शुरू हुआ हीरो साइकिल का सफ़र, क्योंकि मुंजल भाइयों ने अपनी कंपनी को यही नाम दिया था। कुछ ही समय में इन भाइयों को समझ आ गया कि साइकिल पार्ट्स बनाकर बेचने से अच्छा है कि वह खुद से ही साइकिल निर्माण करें। इसके बाद हीरो साइकिल एक दिन में 25 साइकिल बनाने लगी। मुंजल भाई और हीरो साइकिल की गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी और धीरे धीरे इनकी साइकिल बनाने की स्पीड बढ़ने लगी। मात्र 10 सालों में इनकी तरक्की दिखने लगी। सन 1966 तक पहुंचते पहुंचते यह कंपनी साल के 1 लाख साइकिल तैयार करने लगी। सफ़र यही नहीं रुका, बल्कि आने वाले 10 सालों में इनकी साइकिल बनाने की क्षमता बढ़कर सालाना 5 लाख से अधिक पहुंच गई। 1986 तक आते आते हीरो साइकिल ने हर साल 22 लाख से अधिक साइकिलों का उत्पादन करके एक नया इतिहास रच दिया था। हीरो अब साइकिल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। इनकी कामयाबी का अंदाज आप इस बात से लगा लीजिए कि जो कंपनी कभी दिन के 25 साइकिल बना रही थी, वो 1990 के दशक में हर रोज 19,000 साइकिल तैयार करने लगी। उत्पादन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी का दर्जा हासिल किया। हीरो साइकिल भारत सहित मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 89 देशों में साइकिल निर्यात करती है। हीरो साइकिल की कामयाबी के पीछे मुंजल भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। कंपनी बढ़ाने के साथ साथ मुंजल भाई अपने डीलर्स, वर्कर्स और ग्राहकों को साथ लेकर चले। कभी इनसे ऊपर अपने फायदे को नहीं रखा। सन 1990 में ऐसा साल था जब हीरो ने दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। अब मुंजल भाइयों ने इसके लिए प्लान किया और विदेशी कंपनी के साथ बेहतर टेक्नोलॉजी की मोटरसाइकिल को इंडिया में लॉन्च करने की योजना पर काम करना शुरू किया। इसी के चलते ब्रिजमोहन ने होंडा को बिजनेस प्रपोजल भेजा। होंडा भी इसी दौरान इंडिया मार्केट में उतरने के सोच रही थी और हीरो का प्रपोजल उसे पसंद आ गया। दोनों कंपनियां 1984 में एक एग्रीमेंट तैयार किया। इसके तहत हीरो मोटरसाइकिल की बॉडी मैन्युफैक्चर करेगा और होंडा इंजन सप्लाई करेगा। इसके साथ ही एक और समझौता हुआ, वो था कि दोनों कंपनियां कभी भी रूल्स के तौर
पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। 1985 में हीरो होंडा की पहली मोटरसाइकिल CT100 लॉन्च। मोटरसाइकिल ने मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास को अपना दीवाना बना लिया। लोगों को स्कूटर से ज़्यादा माइलेज मोटरसाइकिल में मिल रहा था, साथ ही ये लुक्स में कमाल थी। हीरो होंडा की सक्सेस देख बजाज ने भी मोटरसाइकिल बनाने में हाथ आजमाया। वहीं सुजुकी, यामाहा और TVS ने भी देश में एंट्री ली। अब तक ये कहानी काफ़ी अच्छी दिख रही थी, लेकिन हीरो और होंडा में अनबन का दौर शुरू हो गया था। दरअसल हीरो होंडा की मोटरसाइकिल इंडिया के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एक्सपोर्ट कर रही थी, लेकिन होंडा अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों में अपनी मोटरसाइकिल को एक्सपोर्ट कर रही थी और हीरो पर यह करने की पाबंदी थी। अब हीरो चाहकर भी होंडा से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि इंजन के लिए वह होंडा पर ही निर्भर थी। अब हीरो ने इंजन मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। 16 दिसंबर 2010 को हीरो और होंडा अलग हो गए। होंडा ने अपनी कंपनी के अपने 26% शेयर $1.2 अरब में हीरो को ही बेच दिए थे। उस दौरान सबसे बड़ी डील्स में एक थी और कहीं पीछे रह गई होंडा। हीरो ने इसके बाद अपनी अलग बाइक मार्केट में उतारी। जो लोग हीरो की काबिलियत पर शक कर रहे थे, उनका मुंह हीरो ने खास अंदाज में बंद किया। हीरो देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनकर सामने आई। आज हीरो की मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। वहीं होंडा की मोटरसाइकिलें कुछ ज़्यादा चमत्कार नहीं दिखा सकी।